भारतीय इतिहास में कई वीरांगनाओं ने अपने साहस, शौर्य और पराक्रम के माध्यम से महान कार्य किए। हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले किसी महिला की वीरता की गाथा का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम उसमें रानी दुर्गावती का लिया जाता है। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध चंदेल क्षत्राणी वीरांगना थी जो सन 1550 से 1564 तक गोंडवाना साम्राज्य की शासक महारानी थी। बताया जाता है कि रानी दुर्गावती बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा जब अकबर के कानों तक पहुंची तो अकबर के मन में दुर्गावती के लिए उत्सुकता पैदा हो गई। उसने सोचा कि रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य को जीतकर रानी को ही अपने हरम में डाल दूं। रानी दुर्गावती बहादुर और साहसी महिला थी जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी। रानी दुर्गावती ने 52 युद्धों में से 51 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। दुर्गावती की जयंती 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इतिहास में रानी दुर्गावती एक ऐसी हस्ती है जो अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। तो आइए अब हम रानी दुर्गावती के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालंजर किले में चंदेल वंश में हुआ था। इनका जन्म अष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए उनके पिताजी ने उनका नाम माता दुर्गा के नाम पर दुर्गावती रखा था। रानी दुर्गावती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वे बचपन से ही योद्धा बनना चाहती थी। उन्होंने बचपन में ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और शस्त्र चलाने सीख लिए थे। उन्हें शेर और चीते का शिकार करना भी बहुत पसंद था। उनका विवाह सन 1542 में गोंड राजवंश के राजा दलपत शाह से हुआ था। राजा दलपत शाह गढ़ा राज्य के राजा संग्राम शाह के गोद लिए गए पुत्र थे। सन 1545 में रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने नारायण रखा। परंतु इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 वर्ष के ही थे। रानी दुर्गावती के गोंडवाना क्षेत्र के सुखी और संपन्न राज्य पर मलवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया पर हर बार वह पराजित हुआ। सन 1562 में रानी दुर्गावती के राज्य मंडला पर आसफ खां ने हमला बोला। तब यह बात रानी दुर्गावती तक पहुंची तो उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और युद्ध की योजना बनाने के लिए कहा। तभी उनके एक दीवान ने बताया, मुगल सेना तो बहुत ज्यादा है। तब उत्तर में रानी ने कहा, इस शर्मनाक जीवन के बदले सम्मान से युद्ध में मरना बेहतर है। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया और स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए। हाँ, रानी को भी थोड़ी बहुत क्षति का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस युद्ध में आसफ खां के छक्के छुड़ा दिए और आसफ खां को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा और अंततः जीत रानी दुर्गावती की हुई। अब इस हार के बाद आसफ खां रुकने वाला तो नहीं था, इसीलिए 24 जून सन 1564 को आसफ खां ने और अधिक मुगल सेना के साथ फिर से रानी पर हमला कर दिया। इस बार आसफ खां ने बड़ी बड़ी 3 तोपें तैनात की। अब की बार इस युद्ध में रानी दुर्गावती के साथ उनका पुत्र नारायण भी शामिल था। नारायण ने मुगलों को 3 बार रणभूमि से खदेड़ दिया।
और आखिर में वह घायल हो गया। रानी ने अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और स्वयं युद्ध करने लगी। युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हुए उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध करते करते वह खुद भी घायल होने लगी। एक तीर उनकी भुजा में आ लगा। रानी ने उस तीर को स्वयं ही निकाल फेंका। तभी दूसरे तीर ने उनकी आंख भेद दी। रानी ने उस तीर को भी स्वयं निकाल लिया, परंतु तीर की नोक रानी की आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन पर आ धंसा। अब रानी को लगा उनका अंत समय निकट है, इसीलिए उन्होंने अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वे अपनी तलवार से रानी की गर्दन काट दे, परंतु वजीर ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में मारकर वीरगति को प्राप्त कर लिया। इस तरह एक बहादुर रानी जो मुगलों की ताकत जानते हुए भी एक बार भी युद्ध से पीछे नहीं हटी और अंतिम सांस तक उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही योद्धाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।